का पढ़ ले। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस 17/2/2024 को जो आज एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि प्रथम पाली का, तो आइए आंसर की मिलाते हैं हिंदी की। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा। 90 और स्वर्णकार में वही क्या है? तत्सम शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव शब्द में कौन किसके पर्यायवाची हैं? तो राजीव हो जाएगा भाई, कमल के हो जाएंगे ये। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा, ये कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के बीच को क्या कहते हैं भाई? तो इसे कहते हैं ईशान कहते हैं। ऑप्शन ए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थभेद हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शशधर और शशिधर, चांद और शिव के क्या हो जाएंगे? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन 20% का सही आंसर है। शशधर बोले तो चांद और शशिधर बोले तो शिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना आपको, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। पराधीनता है, मुद्रिका है, अजवाइन है, या बिहार है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है भाई, बिहार। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए हुआ है? तो प्राण है, दर्शन है और हस्ताक्षर है। ये भाई बहुवचन है। और बच्चा कौन भाई? सोना। तो सोना क्या हो जाएगा भाई? एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, सोना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में जो कारक है वो संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, संबोधन कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब तद्भव शब्द आपको बताना है, तो जल्दी हो जाएगा, ताप हो जाएगा। तद्भव बोले हिंदी का, तो ठेठ हिंदी का शब्द हो जाएगा, काज वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है भाई, काज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है भाई। तो अब हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्या कब कौन कैसे ये भी किसके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय में कौन सी संधि है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या है सही वाला? तो हो जाएगा मदिरा प्लस आलय हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपका कोई सा भी सेट हो भैया, तो आप इसमें देख लें मिला करके। मदिरा यानी कि रा पे जो आ का डंडा है और आ बड़ा आ है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट अगला है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अवतरण चिन्ह को ही कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है, समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में कौन सी, किसी के द्वारा कोई काम कराया जाता है तो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा भाई। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें हो जाएगा आहट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, आहट प्रत्यय। नेक्स्ट अगला है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है, कृतवाच्य हो जाएगा। तिल का ताड़ ताड़ बनाना, तिल का ताड़ ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हो जाएगा साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो हो जाएगा जान चली जाए पर पैसा ना जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। नेक्स्ट अगला है,
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भाई क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो हो जाएगा रौद्र रस का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, रौद्र रस हो जाएगा। सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सोटा के दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं में बात करें तो 13 होती है भाई। पहले की बात करें, पहले और दूसरे की बात करें तो भाई 11-11 मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 मात्राएं होती है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग तो हो जाएगा भाई ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का जो काल है वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट अगला है, यह आपका भी पैराग्राफ है और पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है 99 से 103 तक। आइए देखते हैं। अगला का है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों? क्यों खराब है भाई? क्योंकि उनकी उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, या वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर समाज का हालचाल नहीं जान सकते हैं, वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठ तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ का क्वेश्चन है भाई। अगला है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका भाई शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा। यानी कि इसका जो शीर्षक क्या हो जाएगा भाई? तो सही शीर्षक, तो इसका सही शीर्षक हो जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा। तो ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, और अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यकार पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वो अंग्रेजी पढ़कर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित समाज में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सुशिक्षित समाज। नेक्स्ट अगला है, भारतीय भाषाओं के भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। क्योंकि क्योंकि वे उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये हो जाएगी भाई संत रैदास की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, संत रैदास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कौन सी यानी कि कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? वो हो जाएगी बांगरू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बांगरू भाषा है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो नहीं की बात करें तो ये किसका हो जाएगा? निषेधवाचक का हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, निषेधवाचक। नेक्स्ट अगला है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भाई समुद्र शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा रत्नाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मेघ और मेध समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बादल और यज्ञ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, बादल और यज्ञ। नेक्स्ट अगला है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ बताना। भाई जो स्त्री अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर किसकी रचना है भाई? ये प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो हाँ भाई आपने मिला ली होगी आंसर की, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।